जय हिंद देशवासियों। देशवासियों, आज ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो भारत की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जो मुद्दा कई दिन से मीडिया में छाया हुआ है। मीडिया उसको बार बार चला करके अपनी टीआरपी बटोर रही है, लेकिन उस मुद्दे का जो गंभीर विषय है ना, उस पर ना कोई चर्चा कर रहा, ना उसके बारे में कोई सोच रहा और ना उसका कोई बहिष्कार कर रहा। मुद्दा क्या है? अब की बार होली का त्योहार और जुम्मे की नमाज है ना, वह इकट्ठी एक ही दिन आ गई। और पुलिस प्रशासन का काम क्या होता है कि इस तरह के जो दोनों त्योहार इकट्ठे आए थे ना, दो समुदाय के, तो पुलिस को ये होता है अभी कभी शांति व्यवस्था भंग ना हो जाए। तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस दोनों समुदाय से चर्चा करती है, मीटिंग करती है, उनके साथ उनको बताती है भाई इस तरह से हमने त्योहारों को मनाना है और जिससे कि शांति व्यवस्था भंग ना हो। इसी बात को लेकर के अनुज चौधरी जो सीओ संभल है, वो दोनों समुदाय के पीस कमेटी के जो मेंबर है ना, हर इलाके में पुलिस कमेटी बनाती है, उसको पीस कमेटी बोलते हैं, जिसमें सभी समुदाय के लोग होते हैं, मौजूद लोग, और उनको के साथ बैठ कर बातचीत करते हैं अभी शांति व्यवस्था किस तरह कायम होगी। उसी चीज को लेकर के अनुज चौधरी जी दोनों समुदाय की मीटिंग कर रहे थे। और उसमें जो पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य के तहत ये बता रहे थे अभी जिसने होली खेलनी है तो बाहर आ जाओ, और जिसने नहीं खेलनी हो तो वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहो। उन्होंने ये नहीं कहा अभी मुस्लिमों ने या हिंदुओं ने, उन्होंने कही जिस भी आदमी ने खेलनी हो। उसमें हिंदू भी तो हो सकते हैं जो रंग से परहेज करते हैं, जो झगड़ा कर लेते हैं, और मुसलमान भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो किसी भी समुदाय का। लेकिन उनका किसी एक समुदाय की तरफ कोई इशारा नहीं था। इस तरह के जो लोग है ना, वो दोनों समुदाय में होते हैं जो कई बार झगड़ा करते हैं, तो उनको बता रहे थे। और इसलिए वो कई दिन पहले बता रहे थे ये जो मौजूद लोग हैं, ये समाज में इस बात को बता दें और समाज थोड़ा जागरूक हो जाए इस बात को लेकर के। लेकिन देखो, हमारे स्वार्थी नेताओं ने क्या करा, इस मुद्दे को अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए जनता के अंदर ऐसा बना दिया। और मीडिया हाउस भी मिल गए, अभी तुम्हारे को टीआरपी मिल जाएगी और नेता को अपनी राजनीति करने का मौका मिल जाएगा, और उसको 3-4 दिन से हिस्सा करा दिया। अभी अनुज चौधरी जी ने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी। जो प्रक्रिया होती है उसके तहत वो बिल्कुल सही थे। और मैं ये कह रहा हूँ हर ऑफिसर ने ऐसा करना चाहिए, पहले भी करते थे, आगे भी करेंगे। अगर आगे नहीं करेंगे तो इसमें समाज का नुकसान होगा। क्यों? अगर उनको पहले ब्रीफ नहीं किया जाए, पहले नहीं समझाया जाएगा, तो झगड़े ज्यादा होते हैं। और ये पहले से होता रहा। ये जो प्रशासन को चलाने का काम प्रशासन अधिकारियों का है, नेताओं का काम है शासन चलाने का काम। लेकिन नेता है ना, जो स्वार्थी नेता है, जो विपक्ष में बैठे होते हैं, वो अपनी फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस तरह काम करते हैं। अगर वही आदमी सत्ता में बैठे होते ना, फिर बहिष्कार नहीं करते उस बात का, फिर कहते बिल्कुल ठीक है। बाहर बैठे तो कह रहे ना गलत है। मेरी जनता से प्रार्थना है, एक पुलिस ऑफिसर बनाने में देश का पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, उसकी अपनी मेहनत बहुत होती है, क्योंकि वो परीक्षा पास करता है, ट्रेनिंग करता है, और जब ऑफिसर बनता है और उसके बाद वो 15-20 साल नौकरी करता है, जब वो सीओ के पद तक जाता है। लेकिन एक आदमी अपने स्वार्थ की खातिर, जिसको हम अपना नेता मानते हैं, उसने समाज को गुमराह किया, उस पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती करी। और मैं तो कहता हूं अनुज चौधरी की बेइज्जती नहीं है, ये हर वर्दीधारी इंसान की बेइज्जती है, जो हमारे आर्मड फोर्सेज है, जितने भी है, चाहे फौज पुलिस है ना, सब ये है। इसमें इस तरह के आदमी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत में उसका सदस्य है, और वो हमारे सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहा है, और उसके बावजूद सदन का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके खिलाफ नहीं बोलता है, और कोई खिलाड़ी नहीं बोलता है, कोई रिटायर्ड आईपीएस नहीं बोलता है, कोई रिटायर्ड आईएएस नहीं बोलता है। तो ऐसे मुर्दे समाज का कभी भला नहीं हो सकता, उसका पतन ही होगा। बोलना सीख लिए, आवाज उठाना सीख लिए। नेता उसको हमने बनाया था, मां के पेट से नेता नहीं बना था। हम चाहेंगे तो उसको उसी दिन जमीन पर ला देंगे। देखो, अनुज चौधरी किसान का बेटा है, कृषि प्रधान देश हमारा, दुनिया भर के किसान है। छोटी छोटी बातों को लेकर किसान नेता है, प्रधान खापो जो प्रधान हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस मुद्दे के लिए कोई नहीं बोला। ये इस तरह के नेता ना, इससे मैं आपको सभी लोगों को बताना चाह रहा हूं, इससे जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां ना, उनका मनोबल गिरता है। जिस दिन सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिर गया और उन्होंने काम करना छोड़ दिया, तो देश में अशांति हो जाएगी। तो समाज का ये दायित्व बनता है कि अपने जो सुरक्षा एजेंसी उसका साथ दे, उनके साथ खड़े हो।
अगर आप साथ नहीं दोगे तो उनका मनोबल गिर जाएगा और ये स्वार्थी नेता अपने फायदे के लिए देश को गर्त में धकेल देंगे और ये बैठ के जहाज में विदेश में उड़ जाएंगे, नुकसान होगा इस देश का। जो नेता पहले भ्रष्टाचार में जेल जा चुका है, भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर बाहर आया हुआ है, अगले भ्रष्टाचार के दूसरे मामलों में फिर जेल जाने की तैयारी कर रहा है, खुद पिक्चर हॉल में बताते हैं सिनेमा की टिकट बेचते थे ब्लैक में। और वो नेता हमारी इतनी मजबूत जो सुरक्षा एजेंसी है, हिंदुस्तानी जो पुलिस फौज है, वर्ल्ड की सबसे मजबूत पुलिस फौज है, इनके सामने कोई डायरेक्ट नहीं टकरा सकता। हाँ, इनको ना पीछे से वार करके इनके मनोबल को जरूर गिरा सकते हैं। तो जनता से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, इस ऐसे नेताओं के खिलाफ उठ के खड़ा होना, आवाज उठानी चाहिए आप लोगों ने। तमाम आईपीएस आईएएस सरकारी नौकर जितने रिटायर्ड है, जो प्रशासन का हिस्सा रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, अब आप पर अनुशासन लागू नहीं होता, आप इसकी आवाज उठाइए और अनुज चौधरी जी का साथ दीजिए। तमाम देश के जो खिलाड़ी है, अनुज चौधरी है ना, वो एक पुलिस ऑफिसर साथ एक बढ़िया खिलाड़ी भी था, ओलंपिक अवार्ड भी है। तमाम यूनियन जितनी स्पोर्ट्स यूनियन है, तमाम देश के खिलाड़ी एक झंडे के नीचे चाहिए और अनुज चौधरी के साथ खड़े हुए, ये देश हित में होगा। और उस भ्रष्ट नेता के खिलाफ आवाज उठाइए और उस नेता को अपनी औकात दिखाइए, अगर आपकी जगह यहाँ है। क्योंकि जो नेता इस तरह की बातें करते हैं ना, वो अपनी मेहनत से नेता नहीं बन रहे, वो हमारी गलती के कारण, जो जनता ने गलत विश्वास किया ना, उसके कारण वहां पहुंचे हैं, इलेक्शन जीत के नहीं पहुंचे। और आगे इलेक्शन लड़ेगी उसका पता भी लग जाए, उनको अपनी औकात का ही पता लग जाएगा। और देश के जो ईमानदार नेता है, मेरी उनसे भी करबद्ध प्रार्थना है, अगर आप संसद में इस बात का बहिष्कार करिए, इस मुद्दे को उठाइए संसद में, और नहीं तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए ये छोटी छोटी बातें खतरा लेगा आने वाले टाइम में। अब ये छोटी बात है, लेकिन भविष्य में बात बहुत बड़ी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इस तरह के नेता पुलिस फोर्सेज पे, आर्मड फोर्सेज पे, हमारी सेना पे इस तरह के वार करते रहेंगे और हमारा सेनाओं का मनोबल इस तरह से गिरता रहेगा, तो देश के लिए खतरनाक है, देश के लिए अच्छा नहीं है। दोबारा मैं फिर सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, इसकी आवाज उठाइए और अनुज चौधरी का साथ दीजिए और इस तरह के भ्रष्ट नेताओं को ना संसद से बाहर निकालिए। आगे फिर बताऊंगा। सभी को नमस्कार भाई।